हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया है क्लास 12th मैथ्स का, उसमें आज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। वैसे मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था, जिसमें कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले ही करवा दिया है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 11 से लेके आगे तक, और ये आप लोग का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर आज का पहला नंबर यानी कि सवाल नंबर 11। देखिएगा सवाल नंबर 11 आप लोग के सामने में, थोड़ा सा इसको जूम कम कर दिया जाए। हाँ, अब देखिएगा सवाल नंबर 11 आप लोगों के पास ये है कि आई बराबर एक इंटीग्रेशन आपको बनाना है कि रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटा एक्स रूट एक्स प्लस 2x प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसका आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको इसको सोचना है कि क्या करें इसको। अब सबसे पहला काम तो यही कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, और अगर नीचे में से कुछ कॉमन उमन हो रहा है तो कॉमन आप ले सकते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा वही करते हैं, गौर से देखिएगा। ऊपर अगर आप चाहे तो तोड़ दीजिए इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी अब प्लस में बी स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सब लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नीचे से आप गौर से देखिए, यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है। इसमें भी आप जानते हैं एगो एक्स में दूगो रूट एक्स होता है। तो हम अगर नीचे वाला में से चाहे ना रूट एक्स कॉमन लेना तो आसानी से आप कॉमन ले सकते हैं। तो रूट एक्स अगर आप इस लाइन में से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ एगो एक्स बचेगा, प्लस सोचिए यहाँ पर 2x है, तो एगो जब रूट एक्स कॉमन लीजिएगा ना तो एगो रूट एक्स यहाँ बच जाएगा, तो इस तरह से रहेगा 2 रूट एक्स है। अब प्लस जब रूट एक्स कॉमन ही ले लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो आप याद कीजिए, एगो एक्स में दूगो रूट एक्स होता है ना। तो क्योंकि अब यहाँ पर एक्स था तो इसलिए हम रूट एक्स लिख सकते थे, तो एगो रूट एक्स कॉमन लिए तो एगो यहाँ बच जाएगा। अब आगे बढ़िएगा तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए रूट का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है ना, सीधा x। अब प्लस में क्या बचेगा, रूट एक्स 2 रूट एक्स, अब प्लस में 1, अब बटा में ये बेचारा जस के तरह से रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 2 रूट एक्स अब प्लस 1। और देखिए कोई कटने वाला आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट साफ साफ कि ये वाला बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद हो जाएगा तो बताइए कौन सा पार्ट बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 बाई रूट एक्स और डी एक्स। आप सबको हम बहुतों बार ये फॉर्मूला बताए होंगे कि 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स अब प्लस में क्या जोड़ते हैं तो कांस्टेंट यानी कि c, और यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? तो इतना आराम से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते थे इस सवाल को बनाकर। तो बस आपको ऐसा ही सवाल को सिलेक्ट करना है जो आप आसानी से बना सके और 100% आप लोगों का सही हो। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। तो देखिए ये सवाल, अब नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोगों का है 12 नंबर, भी आपको इंटीग्रेशन करना ही है dx बटा 2 प्लस कॉस एक्स dx है। ठीक है, तो चलिए अब हम 12 नंबर सवाल को देखते हैं। इस पेज को साइड करते हैं। देखिएगा सवाल नंबर आप लोग 12 एक बार देख लेंगे सभी लोग। ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 12 कि सवाल नंबर 12 है कि इंटीग्रेशन dx बटा 2 प्लस कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो थोड़ा सा याद कीजिए कि अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस होता तो आप आराम से इसको कर सकते थे कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाकर आप इंटीग्रेशन बहुत ही जल्द कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि 2 प्लस कॉस है और इसको आप साइड भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो आप याद कीजिए कॉस थीटा बराबर हमने आपको बताया था tan में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, कि cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला होता है ना, cos में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस तरह से। यहाँ तक याद रखिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ हाफ आएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, यही फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर यूज कीजिएगा तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, पहले dx को आप साइड कर सकते हैं, तो 1 बटा ये 2 को आप छोड़ दीजिए और ये cos x के चलते ना आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि एगो एक्स है तो आधा होगा, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये रहा आपका dx। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा भीन उनका जोड़ बनाइए पहले, उसके बाद आगे का काम होगा। तो पहले हम क्या करें, इसका भीन का जोड़ बना लेते। तो लघुत्तम तो बटा में जो है वही रहेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें इसे गुना करेंगे ना, तो इसमें गुना होगा तो 2 से गुना होगा तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस एक बट्टा में कुछ होना 1 है तो 1 में गुना होगा तो 1 माइनस
tan स्क्वायर x बाई 2। बात समझ में आया बुआ सा? ये तो सिंपल सी बात था, और ये बेचारा dx जस के तस। ठीक है, हमने क्या किया एक बार बता दे, बस cos x का ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब उसके बाद इसको भिन्न का जोड़ बनाए। अब आप देखिए जो सबसे बटा में है वो कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर, तो इसको ऊपर ले चलिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब बटा में थोड़ा सा जात उत को जोड़िए, 2 और 1 जुड़ेगा तो 3, माइनस और प्लस देख लीजिए क्या होगा, एगो माइनस में है और ये 2 गो प्लस में है, तो एगो प्लस में बचेगा, तो tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया? अब यहाँ से आपको करना क्या होगा कि एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x बाई 2, और बेचारा ये रहेगा 3 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब दिख रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ से आप सोचिए 76 पर दिमाग लगाइएगा तो आपको दिमाग लगेगा कि अगर tan x बाई 2 को t मान लिया जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2 होता है। अगर हम इसको t मान लें तो काम चल जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा t मान लेते हैं। तो देखिए पुट tan x बाई 2 बराबर t मानते हैं। अब आप बताइए tan x का डिफ्रेंसिएशन हमको करना होगा, तो tan थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो सेक स्क्वायर x बाई 2। लेकिन याद रखिएगा x बाई 2 का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो 1/2 आएगा, और बराबर के बाद आपको आएगा dt बटा dx। एक बार याद दिला दे, जैसे tan फंक्शन है तो tan फंक्शन का सेक स्क्वायर फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना होगा ना, तो 1/2 आएगा, और इसे आप dx का मान निकाल लीजिए। तो देखिए अब इससे हम dx का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम dx को ऊपर ले गए, सबको बटा में लाएं, तो ऐसे लिख सकते हैं dx बराबर dt, और बटा में 1/2 भी जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, आप चाहे तो इसको आप गुना कर सकते हैं, ये उलट जाएगा है ना, ये वाला तो उलट जाएगा 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx बराबर 2 dt, अब बट्टा में सेक स्क्वायर x बाई 2, ये वाला। ठीक है, अब इससे dx का मान तो आप समझ गए होंगे, या आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते थे, जैसे इसको क्रॉस गुना करते हैं ना, इससे में dx आता, ये 2 इसमें जाता तो ये 2 dt हो जाता है, उस तरह से भी आप dx का मान निकाल सकते थे। तो dx का मान जब निकल जाए बउआ, तो dx का मान निकाल लीजिएगा, तो आप अपने क्वेश्चन पर आइएगा। तो क्वेश्चन आपका देखिए, ये सेक स्क्वायर x बाई 2, तो लिखिए सेक स्क्वायर x बाई 2, अब बटा में देखिए ये 3 तो 3 रहेगा, अब प्लस इसको आप t माने हैं, तो इसको आप लिख दीजिए t स्क्वायर गुना, और ये dx है, और dx का मान तो यहाँ निकाल के लाए हैं 2t नहीं है बल्कि 2 dt, अब बट्टा में ये dt है, और बट्टा में सेक स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए एक सेक स्क्वायर x बाई 2 से तो सेक स्क्वायर x बाई 2 बर्बाद हो जाएगा, तो बर्बाद होने के बाद ये 2 तो बच जाएगा ना, तो 2 को आप बाहर कर लीजिए, और 1/, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको हम लिख देते हैं t स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर, और ये बेचारा dt रहेगा क्योंकि 2 तो यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 76 में फॉर्मूला होता है 1/a का मतलब √3, और tan इनवर्स x के मतलब t है, और बटा a कहने का मतलब √3, और प्लस में कांस्टेंट यानी कि c। एक बार फिर से याद कीजिए, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 76, तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है। अब आप इसी का मान रख दीजिए, तो 2/√3 tan इनवर्स, और t किसको माने थे, तो t तो आप tan x बाई 2 को माने थे, तो लिख दीजिए tan x बाई 2, और बटा में आपका √3 रहेगा, और प्लस में कांस्टेंट, और ये रहा आपका आंसर। तो बस ये आपको थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता था क्योंकि आपको 2 नंबर बनाना था, लेकिन आपको जो पहले आसान लगे, अगर इंटीग्रेशन ये सब आसान लगता तो आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में तो जरूर आया होगा, क्योंकि बस आपको ध्यान यहाँ पर यही देना था बुआ सा कि जो कॉस था ना, अगर 1 प्लस कॉस रहता तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, लेकिन कॉस का आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना था। यूज़ करने के बाद आप भिन्न का जोड़ बनाते, तो आप ऊपर में गौर से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, tan x को थीटा मानेंगे ना, तो t मानेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो ऊपर आ ही जाएगा, तो बस उसके बाद आपको 76 लगा देना था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यानी कि सवाल नंबर 13, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। सवाल नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस 1 बटा e के पावर x प्लस 1 dx, और ये तो NCERT एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं, आपको ये बताते हैं, पेज को पलटा जाए, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, सवाल नंबर
13 थोड़ा सा नंबर की आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस 1 बटा ई के पावर एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर लफड़ा यह है कि अगर आप नीचे वाला को टी मानिएगा ना तो ऊपर वाला नहीं आएगा, क्योंकि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स आ जाएगा, अब 1 का 0 हो जाता है तो यहाँ तो -1 लाना है, तो ये तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा स्टूडेंट फंस जाता है, इसमें आपको कॉमन उमन लेकर थोड़ा सा सोचना होगा या कुछ से भाग देना होगा। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिए ई के पावर एगो एक्स है ना, तो आप आधा कॉमन लीजिएगा, जैसे ई के पावर x/2 आप कॉमन लीजिए ऊपर से और नीचा से भी। तो सोचिए ई के पावर एगो एक्स है, आधा कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ बचेगा ई के पावर x/2। अब माइनस सोचिए एक है तो एक में तो कुछ नहीं है, तो ऐसे लिख दीजिएगा ई के पावर x/2 बटा में, क्योंकि सोचिए बटा में इसको गुना करके देखिए, इसमें से गुना कीजिएगा तो 8 आना 8 आना 1 रुपया हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको नीचा में भी करना है कि ई के पावर 8 आधा कॉमन लेना है x/2 मतलब, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ई के पावर x/2, और प्लस में या सोच लीजिए एक था तो एक के बटा में आ जाएगा ई के पावर x/2, क्योंकि इसमें है ही नहीं तो बटा में ही ना लटकाना होगा, जैसे इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और dx आपका रहेगा। और यही क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिलाइएगा तो आपको 19 नंबर सवाल इस तरह से था, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वो सवाल मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ई वाला से कट जाएगा, कटने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नीचा है ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो पहले आप इसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में x/2 और बटा में इधर भी देखिए ई के पावर x/2 और ये प्लस है 1 बाई ऊपर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी ई के पावर -x/2 और dx। अब आप सोचिए, अब अगर आप किसी को t मानते हैं, जैसे आप नीचा वाला को अगर आप t मान लेते हैं तो आराम से ऊपर वाला कट जाएगा। अब इसको हम बताते हैं कैसे, थोड़ा सा इधर राइट साइड करते हैं, देखिएगा। अब आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए ई के पावर x/2 आप प्लस ई के पावर -x/2 को आप t मान लीजिए। ठीक है, तो इसको आप t मानिएगा तो इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन आप सब जानते हैं ना कि ई के पावर x से होता है, लेकिन यहाँ ई के पावर फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको फिर से x/2 का करना होगा तो 1/2 आएगा, प्लस इसका देखिए ई के पावर -x/2 का तो ई के पावर -x/2 पहले होगा और गुना में आपको फिर क्या लिखना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो -1/2। अब बराबर के बाद आप क्या लिखेंगे dt और बटा में dx। क्या ये मेरा बात समझ में आया? आप चाहे तो इसमें से आप कुछ कॉमन उमन ले लीजिए, तो 1/2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा ई के पावर x/2 माइनस ई के पावर -x/2 अब बराबर के बाद dt अब बटा dx। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इस से क्रॉस गुना कर लीजिए तो इसको हम dx के वैसे लिख सकते हैं, dx बराबर सोचिएगा dx को यहाँ लाते ही 2 से इसको गुना करते हैं तो 2 dt अब बटा में ये आ जाएगा क्या ई के पावर x/2 माइनस ई के पावर -x/2। ठीक है, तो dx का मान आप निकाल लिए, तो जैसे dx का मान आप निकाल लीजिएगा ना तो आप अपने केस, अब देखिए आप बस i का मान इसमें रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर आप निचला को तो t माने थे, ऊपर वाला को तो कुछ माने थे नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर x/2 माइनस ई के पावर -x/2 और बटा में क्या लिखेगा t और गुना में सोचिए ये dx है ना, तो dx का मान यहाँ निकाल के आप लाए ही हैं कितना 2 dt और बटा में ई के पावर x/2 माइनस ई के पावर -x/2। ठीक है, और ये सोच लीजिए बेचारा से बेचारा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, सिंपल सी बात है कि क्या बचेगा 2 को आप बाहर कर सकते हैं तो 2 बाहर हो जाएगा तो 1/t और dt। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ, लॉग मोड t और प्लस में c और लास्ट में आपको क्या करना है तो t का मान रख देना है, तो 2 लॉग मोड और t किसको माने थे तो e के पावर x/2 प्लस ई के पावर -x/2 और प्लस में c और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो बस आपको इसमें एक के वो दिमाग लगाना यही था कि डायरेक्ट अगर निचला को t मानते तो ऊपर नहीं आता, तो आपको कॉमन लेना था या आप e के पावर x/2 से ऊपर में और नीचा में भाग भी दे सकते थे, तो हमने अब कॉमन लिया है जबरदस्ती, तो जबरदस्ती कॉमन लिया तो इसमें एगो था तो इसलिए आधा बच जाएगा, इसमें था ही नहीं तो लटक जाएगा कट। उसके बाद नीचा भी वही प्रोसेस, कॉमन लेके काट दिए, काटने के बाद अगर आप निचला को t मानिएगा तो आसानी से ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से बना सकते थे और 2 नंबर प्राप्त कर सकते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है 0 से π/2 cos q थीटा डी थीटा और इसका वैल्यू निकालना। तो ये अभी इंटीग्रेशन का ही सवाल है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 14 नंबर सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। हाँ, अब देखिएगा सवाल नंबर 14। तो सवाल नंबर 14 आप गौर से देखेंगे
कि 0 से π/2 cos क्यू थीटा डी थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद करना होगा कि cos क्यू थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन आप कैसे करें। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको दो तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिमिट आपका पहले आप छोड़ दीजिए, या लिमिट को बाद में भी लिख सकते हैं। तो cos को क्यू को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट रख के आप उसका इंटीग्रेशन करके मान रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कॉस 3 गो था तो 2 गो और 1 गो लिख दिए। अब आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ही बेचारा कॉस थीटा डी थीटा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आराम से इस साइन को ना टी मान लीजिए। तो जैसे ही साइन को आप टी मानिएगा ना तो ये कट जाएगा। तो चलिए हम आपको मानकर बताते हैं। तो आप क्या कीजिए, साइन थीटा को ना आप टी मान लीजिए। तो साइन थीटा को जैसे ही टी मानेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन तो कॉस थीटा होता है, और इधर आ जाएगा डी टी बटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और इसे आप डी थीटा का मान निकाल लीजिएगा क्रॉस गुना करके, तो कितना आएगा डी टी बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे आप dx का डी थीटा का मान तो निकाल लिए। अब आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन आपका आई बराबर क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन है आपका 0 से लेके π/2, और गौर से देखिए आपने इसको t माना है ना, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, और इंटू में कॉस से थीटा रहेगा गुना, और ये क्या है डी थीटा, और डी थीटा का आप वैल्यू निकाल के लाए हैं डी टी बटा कॉस टी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डी टी बटा कॉस से थीटा। ठीक है, और ये देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा बर्बाद हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 से π/2 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, ये वाला। ठीक है, अब आप बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का आप जानते हैं कि x होता है, लेकिन x मत लिखेगा, यहाँ t है तो आप टी लिखेगा, तो t माइनस टी स्क्वायर का t³/3, और लिमिट आपका कितना से कितना है 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, याद रखिए यहाँ t के मान अभी π/2 नहीं रखना है, बल्कि आपको t जिसको माने थे पहले उसको रख देना है। तो आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस में साइन क्यू थीटा और बट्टा में 3, और लिमिट आप देख लीजिए अब आपका 0 से π/2 था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ थीटा है तहाँ पर एक बार π/2 रखना है और एक बार 0 रखना है। तो सोचिए, चलिए हम रख कर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर π/2 रखिए, तो साइन π/2 माइनस साइन π/2, अब पावर में क्यू है तो पावर में क्यू और बट्टा 3, और उसके बाद माइनस के बाद आप क्या लिखिएगा 0। तो सोचिए यहाँ साइन 0 0 डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, और साइन 0 यहाँ भी 0 0 का क्यू सब तो 0 होगा, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। सही है, अब आप बताइए कि इसको हम क्या कर सकते हैं। साइन π/2 का तो मान होता है, साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान हुआ 1 होता है, इसका भी मान 1 होगा, तो 1 और 1 का क्यू करेंगे तो 1 के रहेगा, बट्टा में 3 आपका रहेगा। ठीक है, और ये बेचारा उधर तो 0 हो गया। अब आप बस इसी का भिन्न उनका घटाव तनी बना लीजिए। तो लघुत्तम निकालिएगा 3, तो 3 में से 1 घटेगा 2/3, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बशर्ते कि बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि cos 3 को क्या कर सकते थे, पहले cos स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, और साइन को अगर t मानेंगे ना तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos से cos कट ही जाएगा। कटने के बाद आप देख लीजिए आराम से इसका इंटीग्रेशन हो सकता था 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी का। ठीक है, कि बस यहाँ ध्यान देना है कि 1 का डी टी है, इसका मतलब t लिखेंगे, और टी स्क्वायर का t³/3, और लिमिट यहाँ नहीं रखना था, बल्कि t का मान पहले साइन रख देना था, उसके बाद आपको लिमिट रख कर आंसर निकाल देना था इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में 15 नंबर है कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx बराबर लाना है आपको 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये सवाल आपको प्रूफ करना है, तो इसको आप 2 तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने 15 नंबर कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx और 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx है। तो इसको आप 2 तरीका से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तो इसका मान निकाल लीजिए, फिर इसका मान निकाल लीजिए, और दोनों का वैल्यू आप देख लीजिए कि दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन अगर आप चाहे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको साबित करना तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट मान लीजिए आई बराबर, तो आई बराबर आप मान लीजिए 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। ठीक है, और अब आप यहाँ से प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाइए। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 आपको पता होगा, 0 से a अगर fx dx रहता है, 0 से a fx dx रहता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a
एफ ए माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको याद होगा P4 से। तो P4 आपको प्रॉपर्टीज से हम ई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे तो बताइए क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 0 से π/2 रहेगा। एक्स के जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। तो a के जगह देख लीजिए π/2 है, तो यहाँ लिखेगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, और ये बेचारा dx रहेगा। अब आप बताइए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप सोच लीजिए i आप किसको माने थे, i तो शुरू वाला को माने थे। इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx बराबर 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। और ये तो बस प्रूफ हो गया, सिंपल सी बात था। अगर आप चाहे तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज के मदद से हमने प्रूफ किया है। और दूसरा एक तरीका है, यानी कि सिंपल सी बात समझिए, साइन स्क्वायर एक्स dx क्वेश्चन और कॉस स्क्वायर एक्स dx अगर लिमिट 0 से π/2 दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते, पहले इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालिए, फिर इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालिए, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकेंड तरीका देखिएगा, सेकंड तरीका इसका क्या है कि सेकंड मेथड से भी आप इसको बना सकते थे। तो सेकंड मेथड में आप क्या करते, पहले आप क्वेश्चन लेफ्ट साइड बनाते LHS। तो LHS आपका क्या था 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बनाना होगा। पहले सिंपल सी बात था। तो पहले बताओ साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा 11th वाला। तो लगाइए, साइन स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अब बाई में 2, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टा 2, और 2 को हम कर लेंगे बाहर, और बाहर करेंगे तो देख लीजिए 0 से π/2 1 माइनस कॉस 2x और dx रहेगा। अब इसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो 1/2, 1 का क्या होता है आप सब जानते हैं x होता है, cos 2 का क्या होगा बउआ sin 2x, और बट्टा में आपका 2 रहेगा, और लिमिट आपका 0 से π/2 तो रहेगा। तो आप क्या कीजिए, आराम से एक बार लिमिट रख दीजिए π/2 और एक बार 0। तो यहाँ अगर रखिएगा π/2 तो सोचिए π/2 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ जैसे π/2 रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ π/2 रखिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का मान आपको पता होना चाहिए 0 होता है, बट्टा में 2 रहेगा, ठीक है। एक बार फिर आप 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखिएगा तो 0 रहेगा, यहाँ 0 रखिएगा तो साइन 0 साइन 0 होता है, ये पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा, बक्सा बंद, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा गुना कर लीजिए, इसमें गुना कीजिएगा इससे तो 0 हो जाएगा, तो π/4 इसका आंसर आएगा। तो पहला पार्ट का तो π/4 आसानी से ले आए। दूसरा पार्ट का भी हम आपको बताते हैं RHS बनाकर। इधर से देखिएगा RHS, तो RHS कहने का मतलब आपका 0 से लेके π/2 रहेगा, और cos स्क्वायर एक्स dx है, ठीक है बुआ। तो बताओ cos स्क्वायर एक्स dx का तो बस आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, तो इसमें प्लस होता है ना, 1 प्लस कॉस 2x अब बाई 2 और dx। इसका भी आपको सेम उसी तरह से इंटीग्रेशन करना है। तो पहले 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, तो 1 प्लस कॉस 2x और dx रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 1/2, और 1 का क्या होता है x होता है, और cos 2x का फिर उसी तरह से sin 2x, और x के जोड़े 2 है तो 2 बट्टा में लटक जाएगा, तो 0 से π/2 रहेगा। अब आप क्या कीजिए, बारी बारी से इसी एकदा π/2 रखिए, एकदा 0 तो रख के देखिए। तो यहाँ π/2 रखिएगा, और यहाँ जैसी π/2 रखिएगा तो 2 से 2 कटेगा साइन पाई, और साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, बट्टा में 2 रहेगा। अब माइनस के बाद 0 यहाँ रखिएगा तो 0 ही रहेगा, और ये साइन 0 पूरे 0 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब बताइएगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो गुना कीजिएगा तो इसका भी तो π/4 आएगा ना, ये सब बाकी सब बेचारा 0 हो गया। तो सोचिए LHS का मान भी π/4 आया था, और RHS का मान भी π/4 आया। इस तरह से हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लग जाता, और अगर आप प्रॉपर्टीज़ का यूज करके बनाते तो आपको आसानी से बन सकता था। तो सवाल नंबर आप 15 समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल तो समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है ये आपका कि जांचे की फलन, यानी 16 नंबर, जांचे की फलन f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 3 x बराबर 1 पर वर्धमान है या ह्रासमान। मतलब आपको चेक करना है कि एग्जामिन द वेदर द फंक्शन f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 3 जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस पॉइंट पर, तो x बराबर 1 पर। आपको चेक करके बताना है कि वह इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिएगा सवाल नंबर ये रहा आपके सामने 16 नंबर है, ठीक है। f(x) बराबर आप देख पा रहे हैं, तो जूम कम कर देते हैं। हाँ देखिएगा ध्यान से
कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। तो सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल बनाने के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो पहले आप डिफ्रेंशिएशन करके देखिए। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आएगा बुआ इसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4 × 1, अब 4 बाहर हो जाएगा, x का 1, कांस्टेंट का 0, इस तरह से। तो कितना आया 2x - 4 आया। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आप डायरेक्ट चेक कर सकते थे, x बराबर 1 पर आपको डायरेक्ट चेक करने के लिए कहा है कि क्या होगा। तो बस आप इसमें 8x बराबर 1 रख दीजिए। कितना रखिए 1 रख दीजिए, और डिफ्रेंशिएशन में आप रख के चेक कीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन 1 में यहाँ रखेंगे तो 2 × 1 - 4। अब आप सोचिए कितना आएगा 2 - 4, यानी 2 - 4, तो ये तो 2 में से 4 घटाएगा तो माइनस में 2, और माइनस में 2 आने का क्या मतलब 0 से छोटा आ गया। तो 0 से जैसे ही छोटा आ जाए बउआ, मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ जाए, तो आप याद कीजिए जब 0 से छोटा आता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीजिंग होता है, यानी ह्रास मान होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब ह्रास मान होगा किसमें, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट x बराबर 1। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हिंदी में भी आप पूरा लिख लीजिएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट x बराबर 1 पहले, और हिंदी में लिख लीजिएगा अतः एफ एक्स x बराबर 1 पर ह्रासमान होगा। बस इतना ही आपको बनाना था, सिंपल सी बात था। सबसे पहले आपको क्या करना है एक बार याद दिला दें कि डिफ्रेंशिएशन करना था। डिफ्रेंशिएशन करके आप जो मान आया रख दीजिए, और उसी में जिस पॉइंट पर अगर वो चेक करने के लिए कहता है तो आसानी बात है, उस पॉइंट को इसमें रख के देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन में। अगर डिफ्रेंशिएशन में 0 से बड़ा आता है तो वह इंक्रीजिंग होता है, और 0 से छोटा आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, यानी ह्रास मान होगा। बात समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा सवाल था, इस सवाल को तो आप आसानी से बना सकते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है, देखिएगा सवाल नंबर 17 देखिएगा कि हल करना है, यानी कि इसको थोड़ा सा जूम करते दिखेगा आपको। 17 नंबर सवाल है कि रूट a प्लस एक्स dy/dx प्लस एक्स बराबर 0, इसको सोल्व करना है। और ये सोल्व समझिएगा कि 9.456 इस तरह का है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कौन सा सवाल इस कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इसको पलटा जाए तो देखिएगा। हाँ, ये सवाल आप लोग के सामने में, जूम को कम कर देते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 देखिएगा। सवाल नंबर 17 है रूट अंडर a प्लस एक्स dy/dx प्लस एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले आपको ना इसको सेपरेट करने का प्रयास कीजिए कि अगर मान लीजिए वेरिएबल सेपरेबल पर सेपरेट हो जाए, जिसको आप चर पृथक्करणीय बोलते हैं। चलिए इसको सेट करते हैं। तो पहले लिखिए रूट a प्लस एक्स dy/dx प्लस एक्स है, राइट साइड जाएगा तब होगा क्या होगा -x। इसको आप सेपरेट कीजिए, तो ये पूरा पार्ट x वाला है तो x के तरफ इसको ले जाइए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dy बराबर, देखिएगा ये dx को ऐसे लिख दीजिए -x dx, और गुना में तो ये बट्टा में आप भेज सकते हैं इस तरह से a प्लस एक्स, इस तरह से। एक बार फिर से बता दें, देखिएगा ध्यान से, ये गुना में है तो बट्टा में जाएगा ना, ये dx को हम ऊपर लेगा इधर, तो -x dx। अब देखिए इधर y वाला टर्म है और इधर x वाला टर्म है, तो x वाला टर्म अगर y वाला टर्म एक तरफ हो जाए तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन लगाइएगा तो x बट्टा रूट अंडर a प्लस एक्स और dx। अब आपको यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे इंटीग्रेशन करें। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। dy का क्या होता है, y होता है, और इसको इंटीग्रेशन करने के लिए ना आपको सेपरेट करना होगा, या आप x के मान पुट भी कर सकते हैं इसमें tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो आपको बाहर निकल ही जाएगा रूट से, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं शॉर्टकट। पहले देखिए, तो आप क्या कीजिए, ऊपर में सेट कीजिए a प्लस एक्स और माइनस में आप लिख दीजिए a। सोचिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा ना, और बटा में आपका a प्लस एक्स बेचारा रहेगा ही रहेगा, इस तरह से। तो अब आप बताइए, इसमें आप दोनों में लटका सकते हैं, इसमें भी लटका दीजिए, इसमें भी लटका दीजिए। तो देखिएगा इसमें लटकाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस बाहर है, इसमें लटकाइए तो a प्लस एक्स और बट्टा में आपका a प्लस एक्स और माइनस में a बट्टा रूट अंडर a प्लस एक्स, और ये रहा आपका dx। ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको ध्यान से देखना होगा। तो अब बताइए a प्लस एक्स रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो एक से इसको काटना चाहे तो आप ये कट सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको काट कर बताते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं y बराबर, इसको जब हम काटेंगे ना बउआ, देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए ये x है और बटा में रूट x है, तो एक से वो कटेगा ना, तो वो क्या बचेगा, ये रूट बच जाएगा। तो माइनस बाहर रखिए और इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा रूट अंडर a प्लस एक्स,
और नीचे करते हैं ए प्लस एक्स। और इसको आप गौर से देखिए, ये तो कटने के लिए है ही नहीं है, तो इसको आप जस के तस छोड़ दीजिए, ए बटा रूट अंडर ए प्लस एक्स, और ये बेचारा डी एक्स रहेगा जस के तस। बस याद रखिए, इसको हम क्या किए, इसको भाग दिए, मतलब ए प्लस एक्स है तो एगो से वो कट जाएगा, रूट में एगो बिना रूट का, तो ऊपर में एगो रूट बच जाएगा। अब आप सोचिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए रूट हटा सकते हैं, तो हटाइएगा तो सोच लीजिए, पहले दोनों में इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो दोनों में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो रूट हटाएंगे तो ए प्लस एक्स होल टू दी पावर कितना आएगा 1/2 और dx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बाहर कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं रूट अंडर ए प्लस एक्स और dx, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले तो आप बता दीजिए, पावर में 1/2 है तो 1/2 है, तो यानी क्या होगा ए प्लस एक्स होल टू दी पावर एक जुड़ेगा तो 3/2, अब बट्टा में भी 3/2 आएगा। बस याद रखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन एक आएगा ना, ए का 0 एक्स का 1, तो बट्टा में लटकाने की जरूरत कुछ नहीं है। और इसका देखिए 1, इसको भी डिफ्रेंशिएशन तो 1 आएगा ना, ए का 0 एक्स का 1, तो 1/√x वाला डिफ्रेंशिएशन लगा सकते हैं। तो 1/√x का क्या होता है 2√x होता है ना, तो 2√x इस तरह से लिख सकते हैं, और लास्ट में आप कॉन्स्टेंट जोड़ सकते हैं k या c। अब इसी का आंसर क्या आएगा, ये -3/2 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/3 ए प्लस एक्स के पावर 3/2 और प्लस में 2a रूट अंडर ए प्लस एक्स और प्लस में कांस्टेंट, और ये रहा आपका आंसर। और यही आपका सोल्यूशन है। इधर आप y बराबर लिखते आइएगा, y बराबर, और इस तरह से y बराबर, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन इसको आप सोल्व कर सकते थे। थोड़ा सा आपको मेहनत लग सकता है क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है, लेकिन आपको समय थोड़ा सा लगा सकता था। तो पहले आप आसानी से आसान सवाल को ही सिलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा ये आपको टाइम ज़्यादा भी खींच लेता और थोड़ा दिमाग भी आपको लगा सकता था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का 18 नंबर सवाल वो भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सोल्व करना है कि dy/dx माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और है तो 2 नंबर का ये सवाल पूछा गया, लेकिन ये 5 नंबर का सवाल होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाकर देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। तो देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका 18 नंबर सवाल कि dy/dx माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको याद दिला दे, ये एक फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6 में आप लोग पढ़े होंगे। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, देखिएगा। तो अब सबसे पहले आपको याद दिला दे कि ये फॉर्म है dy/dx प्लस py अब बराबर q, ये वाला फॉर्म आप पढ़े होंगे ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6 में। तो इससे आप p का मान छांट लीजिए, तो p का मान छाटिएगा तो -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और q का मान आप जानते हैं कि बराबर के बाद वाला तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये। और इसमें सबसे पहले आपको if निकाला जाता है। if का कहने का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और if का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए e के पावर इंटीग्रेशन p dx, याद आ रहा है 9.6 का। तो e के पावर p का मान आप देख लीजिए -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। और इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने पर आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन करने के लिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए। तो देखिए इसको t मानने के लिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, शॉर्टकट हम थोड़ा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसको अगर t मानिएगा ना बउआ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना, तो -2x, बट ऊपर में एगो x है तो ऐसा लिख देते हैं 1/2 माइनस 2x अब बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि देखिए 2 से 2 गुना किए, 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको मन से t मान ले तो ये वाला मन से कट जाएगा ना, तो 1/t का आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए e के पावर 1/2, और मान लीजिए इसको t मानेंगे तो कट जाएगा ना, तो 1/t का क्या लिखेंगे लॉग मोड t, और t किसको माने थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतना लिखिएगा। लेकिन ये बताइए ये 1/2 है, और 1/2 का आप माथा पर फिर छरपा दीजिए। तो माथा पर जब छरपाएंगे तो क्या लिखेंगे e के पावर लॉग, ऐसे लिख दीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2। अब आप याद कीजिए, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए बुआ सा, e के पावर लॉग fx, ये वाला e के पावर लॉग fx का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है fx होता है। ये वाला फार्मूला याद है ना। तो सोचिए e के पावर लॉग है और ये फंक्शन है, तो ये तो कट ही जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2। और 1/2 करने का क्या मतलब होता है बुआ, जानते हैं ना कि रूट होता है, तो इसको आप रूट में भी लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का मतलब रूट है ना होता है, तो रूट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया है ना, ये if का वैल्यू आया है। if का जब वैल्यू निकल जाए तो अब आप सोल्यूशन से आते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका सोल्यूशन जो होगा,
सॉल्यूशन यानी कि हल, याद कीजिए y गुने आई एफ बराबर q गुने आई एफ। ये 5 नंबर का सवाल होना चाहिए था, लेकिन अब 2 नंबर में दे दिया है तो आपको तो बनाना पड़ेगा ही और मिलेगा भी 2 ही नंबर। चलिए तो आपको आगे बढ़ाते हैं। आई एफ, और आई एफ का मान अभी आप निकाल के लाए थे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्यू का मान यहाँ से देख लीजिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और आई एफ का मान निकाल के लाए हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस में सी यानी कि कॉन्स्टेंट। अब आगे बढ़ाते हैं तो y √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा बउआ। अब एकरा बारे में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिना रूट के है और ये रूट के है, तो एगो से यू काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन नीचा बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस सी। क्या ये बात मेरा समझे? क्योंकि एगो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये समझिए ना, रूट में 2 हो सकता है नहीं वाला, तो एगो से वो कट जाएगा तो एगो बच जाएगा। अब आप याद कीजिए चौरत्तन आपको याद होना चाहिए। चौरत्तन में कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ये तो साइन नहीं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का, लिखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यही आप आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल यहीं तक छोड़िए क्योंकि y का मान निकलेगा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा गुना में है तो इसको बटा में लटका सकते हैं, लटकाने से कोई फायदा भी नहीं है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से याद दिला दे आपको, पहले ये dy/dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में था, तो p का मान यहाँ से ही छाटेंगे, q का मान ये वाला होगा, तो इसे हम if निकालेंगे, तो if निकालेंगे तो -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर जो था ना, इसको t मानेंगे, और t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन -2x आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा, आप डिटेल्स में अगर बनाना चाहिए इसको आउट डिफ्रेंशिएशन करके t मान के, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का t मानिएगा, रखिएगा, तो भी आपका आंसर जो है इतना ही आएगा, 1/2 लॉग मोड इतना। और 1/2 को आप पावर पर छरपाना होगा, ई और लॉग हट जाता है, सिर्फ पावर वाला ई बच जाएगा फंक्शन, तो 1/2 को रूट लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर रख दीजिए, एक उसे वो कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, बस यही आपका आंसर हो गया। इतना बनाते तो 2 नंबर कहीं आपका नहीं जाता, ठीक है। तो ये अभी हम लोग का 18 नंबर सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यानी कि 19 नंबर सवाल पर अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा 19 नंबर सवाल है, 2 सरल रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है जिसके दिक् अनुपात 110:212 है। मतलब देखिए, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात करना है, डेट हैव द डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो एगो का इतना है और एगो डायरेक्शन रेशियो इतना है, तो आपको एंगल निकालना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसी को बनाते हैं, पहले देखते हैं ध्यान से, पेज को पलटा जाए, और ये है आपका 19 नंबर सवाल। तो 19 नंबर सवाल में पहले आपको हम दिखा दें, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो बराबर दे ले कितना कितना है, गौर से देखिए 1 1 और 0, और एगो देखिए अगर डायरेक्शन रेशियो 1 1 0 है तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान 0, ठीक है। और एक और डायरेक्शन रेशियो, एक और दूसरा जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज दिले है, देखिएगा 2 1 2, और इससे हम a2 का मान निकाल सकते हैं, a2 का मान 1, b2 का मान नहीं सॉरी a2 का मान 2 है ना, तो a2 का मान 2 और b2 का मान 1 और c2 का मान 2। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, चलिए हाँ। अब देखिए, अब इसी को अब हमको करना क्या है कि हमारे पास 2 डायरेक्शन रेशियो पता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का मान पता है। अब आपको दोनों रेखा के बीच का एंगल निकालना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए cos थीटा बराबर, आपको याद होना चाहिए। देखिए a1 a2 हमने बताया भी था, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। 2 रेखा के बीच का एंगल ऐसे निकालते हैं, और रूट अंडर इस तरह से a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये वाला बस आपको इसी में मान रख देना, और सबका मान तो आपको दिख ही रहा है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अब थोड़ा सा इसी को मान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब रखेंगे तो क्या, a1 का मान ऊपर से देख लीजिए, a1 का मान 1 है तो 1 गुना a2 2, प्लस b1 का मान 1 है, 1 गुना b2 का मान 1 है, प्लस c1 0 है और c2 का मान 2 है, ठीक है। और बट्टा में उसी का स्क्वायर कर दीजिए, पहला का कितना है 1 1 0 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर,
फिर दूसरा का में ए टू बी टू सी टू है, तो देखिए ए टू बी टू सी टू तो यही है, तो 2k² प्लस 1k² प्लस 2k², इस तरह से। ठीक है, अब आप देखते रहिएगा थोड़ा सा आप ध्यान से, अब बस इसी को कैलकुलेट करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 1, और ये तो बेचारा 0 ही आ जाएगा, और बट्टा में कितना आएगा 1k², तो यानी √2, और ये 2k² 4 और 4 8, 8 है 1 9, यानी कि यह आएगा √9। इसी को अगर हम बउआ सा आगे बढ़ाएं तो cos थीटा बराबर क्या मिलेगा, ऊपर में 3 और नीचा में क्या मिलेगा √2 इंटू 9 का वर्गमूल 3। 3 से 3 बर्बाद हो जाएगा। याद रखिएगा ये मोड है, और मोड अगर मान लीजिए माइनस में भी आ जाता ना तो प्लस में हो जाता। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल निकालना था, तो इस तरह से हम लिखेंगे क्या, cos थीटा बराबर 1/√2। अब आप याद कीजिए cos कितना डिग्री का मान हुआ, 1/√2 होता है, तो ये तो 45 डिग्री का मान होता है। इस तरह से 45 बोल सकते हैं, या इसको π/4 भी आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से एक थीटा का मान निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री आएगा। तो बस आपको याद रखना था, इसमें थोड़ा सा बात याद दिला दे कि ये जो वैल्यू दिक अनुपात था, और दिक अनुपात में हमने आपको बताया था A1 B1 C1, दूसरका में दिक अनुपात में क्या होता है A2 B2 C2, तो A2 का मान 2, B2 का मान 1, C2 का मान 2। बस आपको ये वाला फॉर्मूला में मान रख देना था, आसानी से आप एंगल निकाल सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में तो ज़रूर आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 20 नंबर सवाल है। P के मान इतना, देखिए P के मान ज्ञात करें जिससे सरल रेखा ये वाला और सरल रेखा एगो ये वाला परस्पर लंब है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो डैट द लाइंस इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यह ऐसा प्रश्न आपको एनसीईआरटी में भी एकदम हूबहू था कि दो रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है, तो आपको निकालना था P का मान, और यहाँ पर भी आपको P का मान ही निकालना है। तो चलिए हम आपको निकाल कर बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको, चलिए इसको क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, पेज को पलटा जाए, देखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद दिला दे, जूम कम कर लिया जाए। हाँ देखिएगा, ये पहले आपको लाइंस दिख रहा होगा। देखिए एक बार लाइंस को मिला लीजिए एक बार ध्यान से। 11 - x बटा p और 3y - 3/2, 17 - z/5, और एगो है x - 22/3p, 2y - 7 बराबर 27p, और बराबर है z - 100/6/5। तो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एगो बात याद दिला दे बउआ सा। सबसे पहले आपको एगो बात याद होना चाहिए कि ये जो लाइन है ना, ये सीधा फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि अपने फॉर्म में होना चाहिए। तो हम आपको थोड़ा सा याद दिला दे, लाइन का इक्वेशन इस तरह से होता है, x - x1 बटा a1, y - y1 बटा b1, और z - z1 बटा c1। ये तो याद रखिए, x पहले होता है, y पहले होता है, z पहले होता है। ठीक है, और लेकिन इस अगर ये ऐसी फॉर्म में है तो समझिए कपड़ा लत्ता अच्छा से पहन ले, ऐसा बताए भी थे। तो ये अगर फॉर्म में है तभी आप एक निचला जो होगा a1, निचला जो होगा b1, और निचला होगा c1, अगर इस फॉर्म पर है तो। लेकिन अगर इस फॉर्म पर थोड़ा सा भी ऊपर में गड़बड़ी है तो आपको पहले सीधा करना होगा। तो देखिए इस सवाल को अगर आप देखेंगे ना तो है ज़रूर गड़बड़ी। क्या है कि पहले 11 है तब -x है, इसमें 3y है और -3 है, तो y के जोड़े अकेले रहना चाहिए, y अकेले रहना चाहिए। तो पहले आपको इसको अच्छा से कपड़ा लत्ता पहनाना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे करें। तो पहले आप माइनस इसमें से कॉमन लेंगे ना, तो ये हो जाएगा x - 11, और जो माइनस कॉमन लिया ना वो नीचा रख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, -p। बात समझ में आया? क्योंकि आपको ये वाला फॉर्म पर लाना है बुआ, x - x1 होना चाहिए, x के बाद ही कुछ होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात आप समझ गए। तो इसी में सोचिए y के बाद कुछ होना चाहिए, तो y के जोड़े 3 है, तो आपको 3 कॉमन लेना होगा। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y - 1। यहाँ जो 3 बचेगा ना वो बटा में लटका देना होगा, तो 2/3 इस तरह से। समझ में आया? अब उसके बाद ये देखिए 17 - z है, तो यह भी बेचारा उल्टा है, तो इसमें भी माइनस कॉमन लीजिए, तो ये z - 17 हो जाएगा। जो माइनस कॉमन लिए नीचा ले आइए। बात समझ में आ गया होगा? अब इससे आप आसानी से a1 जो नीचा वाला होगा वो a1 का मान होगा, b1 का मान होगा, और c1 का मान होगा, c1 का मान -5। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, बस इतना ध्यान देना है कि ये सीधा फॉर्म में होना चाहिए। थोड़ा भी उल्टा है तो उसको पहले आप सीधा कीजिए, तभी आप a1 b1 c1 का मान निकालिएगा। इसको भी आप अच्छा से देखिएगा। तो ये भाई जो अच्छा से कपड़ा लत्ता पहने हुए है कि नहीं देख लीजिए, x - 22/3p सही है, ये तो बेचारा सही है। इस सही नहीं है तो 2 आप कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, y - 7/2, क्योंकि 7/2 बचेगा ना, 2 कॉमन लेंगे ज़बरदस्ती था, तो 2 जो आप कॉमन लिए बटा में लटका दीजिए, तो ये हो जाएगा 27p, और बटा में 2, क्योंकि बटा में 2 है, वो पलटी मारेगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। और ये तो बेचारा हमको लगता है आराम से सीधा करके दिया है। देखिए कितना अच्छी बात है कि 6/5 दिया है, एकदम सीधा करके दिया है ना, z माइनस करके। तो अब इसमें से जो वैल्यू आएगा वो a2 का मान होगा, तो a2 का मान 3p,
B2 का मान 27p/2 और C2 का मान देख लो बुआ 6/5। तो इस तरह से आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब तो निकालिए लिए। और क्या कह रहा है, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होता है तो याद रखिए कि लाइन जो है, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। दो गो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन याद है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम कहते हैं दो गो रेखा एक दूसरे पर लंब है, मतलब कि परपेंडिकुलर है। अब बस आप क्या कीजिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब का मान तो यहाँ आपको पता ही है, तो बस रख दीजिए, उससे आप आसानी से P का मान निकाल सकते हैं। रखिए, तो A1 का मान P, A2 का मान यहाँ से मिला लीजिए 3P और प्लस B1 करने हैं, B1 के मान 2/3 गुना B2 यही है बउआ 27p/2 और प्लस C1 के मान -5 गुने C2 और C2 का मान 6/5 अब बराबर 0। ठीक है, अब एक बार फिर से बता दें, A1 A2 इसमें इससे गुना किए, B1 B2 2/3 गुने 27p/2 और C1 C2 -5 गुने 6/5। अब इसको थोड़ा सा काट कूट करके देखिए क्या आएगा, माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में 3p² और ये तो बुआ हमको लगता है 3 से कटेगा 9 बार में, तो 9 और ये दूसरे 2 बर्बाद हो गया, तो 9p बचेगा, तो प्लस में 9p और ये -5 से 5 बर्बाद, तो माइनस में 6 बराबर 0। इसमें से आप देखिए तो कुछ कॉमन उमन होने वाला है क्या, फैक्टराइज आपको करना पड़ेगा। तो माइनस में इसमें ना आप 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, -3 कॉमन लीजिएगा तो p² यहाँ माइनस में 3p बचेगा, क्योंकि 3 × 9 और -3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ प्लस में 2 बचेगा और बराबर के बाद 0। अब आप देख लीजिए, ये -3 को आप बटा में बीग सकते हैं, तो बटा में बीगे तो आएगा p² -3p प्लस 2 बराबर 0। और इसको बुआ यहाँ से तनी फैक्टर करना पड़ेगा। चलिए इधर राइट साइड फैक्टर करते हैं, तो p² -2 गो p या माइनस में 1 गो p या प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो माइनस में 3 गो p आ जाएगा, गुना करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। इसमें से p कॉमन लीजिए तो p -2, इसमें से 1 कॉमन लीजिए -1 तो p -2 अब बराबर 0। इसे आप लिख सकते हैं p -2 और p -1 बराबर 0। इससे आपका p का मान 2 गो आएगा, एगो 2 और एगो 1, और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे, बशर्ते कि बस आप एगो बात आसानी से याद जरूर रखिएगा बउआ कि ये सीधा फॉर्म में होना चाहिए। अगर सीधा नहीं है तो थोड़ा सा उलट के आप तब सीधा कर लीजिएगा, तब A1 B1 C1 का मान आप निकालिएगा। ठीक है, और उसके बाद बस लंब कह रहा है तो इस कंडीशन में रखिएगा। आपको हो सकता है गुना भाग थोड़ा ज़्यादा कभी पड़ जाए, कभी आसान भी पड़ सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से बना सकते थे। तो लेकिन एगो बात यहाँ पर आप गौर से देखिए, क्या ये बटा में 27 है और यहाँ पर 27p लिख दिया है, तो आप दोनों में से किसी एक को ही सही माना जाएगा। या तो 27p करके बनाइए, हिंदी वाला तो यही बना देगा और अंग्रेजी वाला सीधा 27 बनाएगा। तो आपको हमने क्या बताया, अभी जस्ट p वाला को हटा देते हैं या अंग्रेजी वाला को सही मानते हैं, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ठीक है, तो मान लीजिए जो हिंदी वाला बनाएगा अगर अंग्रेजी में वो नहीं देखता है तो यही आंसर बनाएगा। तो इस सवाल का आंसर हमने अभी आपको जस्ट बता ही दिया। ठीक है, और अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए 27 सीधा रहता तो कैसे बनाते। तो याद रखिए, परीक्षा में वैसा मिस्टेक तो नहीं करता, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो गया है, तो हम इस सवाल को भी बनाकर आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल तो ये रहा आप लोग के सामने में। यहाँ पर बस जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखिएगा सवाल ये रहा कि 11 - jx/p 3y - 3/2 और इतना है। बस यहाँ पर 27 लिखे हैं, उसमें हम p लिख के बनाए थे, यहाँ पर 27 लिख के बना रहे हैं। तो देखिए कपड़ा लत्ता तो अच्छा से आपको पहनाना ही पड़ेगा, तो पहनाइए। इसमें से -x कॉमन लीजिएगा तो x - 11 और माइनस जो कॉमन लिए वो नीचा में रख दीजिए। इसमें आप 3 कॉमन लीजिए तो वही सेम तरीका है, y - 1 हो जाएगा और बटा में ये माइनस आ जाएगा 3। देखिए माइनस में कितना 3 कॉमन लिए, सीधा 3 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ये बेचारा माइनस कॉमन लीजिएगा तो z - 17 और बटा में -5 आ जाएगा। इसको भी आप इससे आप आसानी से A1 का मान -p, B1 का मान आ गया 2/3 और C1 का मान आप देख पा रहे हो -5। इससे भी आप देख लीजिए पहले कि यह सही से कपड़ा लत्ता अच्छा से पहने हुए है कि नहीं। तो देखिए ये सीधा है तो x - 22/3p सीधा है तो ठीक है, लेकिन ये सीधा नहीं है क्योंकि y के गुना में 2 आया, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा y - 7/2 और 2 जो आप कॉमन लिए ना बटा में लटका दीजिएगा तो 27 के बटा में 2 अब बराबर। ये देखिए ये बेचारा सीधा कह के दिया था एकदम, यही ध्यान देना था कि 6/5 ऐसे कह के दिया है ना, तो ये अच्छा से शुद्ध फॉर्म में लिखल था। तो बस आपको इसी फॉर्म में सबको आना चाहिए था। तो इसे आप आसानी से A2 का मान 3p
B2 का मान आप देख लीजिए 27/2 और C2 का मान कितना लिखिएगा 6/5। ठीक है, तो अब आप बस वही प्रोसेस लगाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे कि दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब है, तो लंब होता है तो आपको पता है ना A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब आप बस मान रखिए थोड़ा सा, A1 के मान देख लीजिए -P गुना ये वाला 3P प्लस B1 के मान देख लीजिए 2/3 गुना B2 करने हैं, B2 के मान 27/2 और प्लस C1 के मान -5 और गुना C2 के मान 6/5 अब बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए बस यहाँ पर खाली P ना चेंज हो गया कि यहाँ पर P नहीं है बस, नहीं तो बाकी सब तो सेम है। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस में 3P² और प्लस इसको काटिए 3 इस कटेगा तो 9 और 2 से 2 गया तो सिर्फ 9 बचेगा और माइनस में 5 से 5 गया तो ये माइनस में 6 बराबर 0। ठीक है, अब बस थोड़ा सा का अंतर पड़ा है इसमें, माइनस में 3P² 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा बराबर 0। इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो -3P² उधर ले चलिए तो प्लस 3P² इधर 3 रहेगा, 3 से 3 भी बर्बाद हो जाएगा तो P² बराबर कितना 1 आया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि P का मान स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल चढ़ेगा 1 का और 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों का आंसर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर P रहता तो वाला आंसर आप कर सकते थे और P अगर मान लीजिए नहीं है तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक आपको नजर आया है, लेकिन आप परीक्षा में याद रखिए मिस्टेक देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं, बशर्ते कि इस तरह के सवाल आपसे ज़रूर पूछा ही जाता है। और बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अच्छा से सेट है कि नहीं, सेट नहीं है तो आपको सेट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो अंत में आज हम आपको यही कहेंगे कि आप लोग को आज 20 को सवाल बता दिए हैं, तो फिर हम आपको 20 कहने का मतलब 20 नंबर सवाल तक आपको बता दिए हैं, तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आगे तक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।